everyone. Welcome to ITLS Academy Empower the Youth. So today in this lecture we will going to study about part 2 of the training that we have discussed in the first part. So in the first part we have seen what is training, what are the objectives of training, what are the principles on which training works, and we have also discussed an example to describe how training does take place. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर करा हुआ है। तो ये इस टॉपिक में हम लोग जनरल ट्रेनिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जब ट्रेनिंग होती है तो एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में जीएमपी के बारे में स्टडी करा था, दैट इज़ good manufacturing process practices. So what is GMP? So GMP stands for good manufacturing practices. It is essentially a list of standards that should be achieved to maintain a safe and sanitary food safety. GMP are as follows: proper hand washing and sanitizing, proper glove, outer garment and protective wear handling, personal hygiene, illness and injury, reporting and communicable diseases, effective wearing of hair resistance, jewelry policy, prohibited activities, eating, drinking and smoking. हम लोगों को पता है कि तो जीएमपी होता है, इट स्टैंड्स फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जीएमपी में वो सारी चीज़ें कवर होती हैं जो किसी भी एक वर्क प्लेस को सेफ बनाता है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा वो सेफ होगा, वो कंटामिनेशन फ्री होगा। तो जीएमपी का मेन एम ही होता है कि टू अचीव एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सेफ हो और एक एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो जीएमपीज़ में आता है प्रॉपर हैंड वॉशिंग। तो एम्प्लॉयज़ हैं या जो प्रोडक्शन लाइन में है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको ना अपना हाथ जो है उनको प्रॉपर वॉशिंग करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है, वॉशिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। देन है प्रॉपर ग्लव्स, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉपर ग्लव्स इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि हम जितना भी हैंड वॉश कर लें देयर आर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो ऑलवेज वेयर ग्लव्स। आउटर गारमेंट इन द सेंस कि जो भी आपके क्लोथ्स हैं वो लूज ना हो, बिल्कुल फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए। आपने एक एप्रन पहना हुआ हो, जैसे आप कहते हो लैब कोट पहना हुआ हो, तो आउटर गारमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव वेयर हैंडलिंग, वही जो आपके लैब कोट्स हैं, एप्रन हैं, ये सब। पर्सनल हाइजीन मतलब आपके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए। ठीक है। आपने कुछ ऐसा मतलब कि आपको कोई फीवर ना हो, या मतलब यू डोंट हैव ऐसी कोई प्रॉब्लम या हेल्थ का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रॉपर हाइजीन शुड ऑलवेज मेंटेन, यू शुड ऑलवेज यूज सैनिटाइजर, योर नेल्स शुड बी प्रॉपरली कट। इलनेस एंड इंजरी रिपोर्टिंग, अगर कोई इलनेस है या इंजरी हो रखी है तो उसकी आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी डिजीज़ेज़ है जो कि मतलब कि कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो कि मतलब फैल सकती है, कम्युनिकेबल हो सकती है, तो उसको देखना है कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ना हो सकें। इफ़ेक्टिव वेयरिंग ऑफ हेयर स्ट्रेन, मतलब आपको प्रॉपर हेड स्कार्फ पहनना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ज्वेलरी पॉलिसी, मतलब कि ऐसी कोई भी ज्वेलरी आप प्रेमिसेस में मत पहनो। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि आप जहाँ प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पे ईटिंग is not allowed, drinking is not allowed, and smoking is not allowed. तो ये सारी चीज़ों को you should always keep in mind. So now moving to the next, that is pest control. तो पेस्ट कंट्रोल में, द पेस्ट कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द फूड इंडस्ट्री. इट इज़ द स्मार्ट अप्रोच टू assure your staff are aware of how pests affect food safety and what they need to do
to do reports any sighting. Some companies handle pest control in house. In case like this, it will be important to have a formal training program in place. For example, handling poisonous bite may have a regulatory requirement in some states. सो बेसिकली क्या होता है कि जो पेस्ट कंट्रोल होता है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि फूड है तो ऑब्वियसली यू नीड सर्टेन रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स में मेनली इट इज़ रिलेटेड टू फूड, इट इज़ रिलेटेड टू एनी ग्रेन। तो उसमें क्या होता है कि कीड़े लगने के, पेस्ट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देर आर हाई चांसेस कि उस पर पेस्ट अटैक कर देते हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कि मतलब आप उस पेस्ट को रिमूव कर लो, अदरवाइज फिर वही होगा कंटेमिनेशन। सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है, कि आपके जो स्टाफ्स हैं उनको अवेयर करो अबाउट दी पेस्ट जो कि फूड इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पेस्ट को कंट्रोल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फूड है वो पेस्ट उसको कंटेमिनेट ना कर पाए। तो कुछ कंपनीज पेस्ट कंट्रोल को अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, जैसे इन हाउस ही कैन कर सकती हैं। इन हाउस इन द सेंस कि मतलब विद इन अ कंपनी वो मतलब कि पेस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया, देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयज़ जो कि सिर्फ पेस्ट कंट्रोल के लिए ही हैं, तो वो विद इन अ प्लेस इन हाउस दे डू द पेस्ट कंट्रोल। सिमिलरली मतलब कि जितने भी हैव पॉइजनस सब्सटेंस हैं, तो यू मेक श्योर कि जो भी पेस्ट है उसको कम्प्लीटली आप रिमूव कर सको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, that is there are some specific training topics. For example, HACCP, food defense, sanitization and environmental monitoring program, that is EMPs, traceable and recall, incoming and outgoing inspection, on hold and rejection, complaint handling, and the last one is work instruction. तो ये क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हैसप, फूड डिफेंस, तो ये सारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो लेट्स डिस्कस ईच टॉपिक इन डिटेल। Now the first one comes the HACCP. So the 7 principle HACCP stand for the Hazard Analysis Critical Control Point. So ये 7 principle पे based होता है और इसको recognized किया गया है globally. तो specific within the HACCP, the critical control points and other method used to manage, eliminate or control hazards are the unique to your commodity, process and plant. Therefore, specific training will be required based on the biological hazard associated with each ingredient contained in your product. Chemical hazards including allergens and drug residues associated to the ingredients in your food, and physical hazard associated with the process and the environment. तो जो HACCP है ये 7 प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्यों यूज़ होता है कि वो मैनेज करे और एलिमिनेट कर दे कोई भी जो हज़ार्ड है जो कि आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपके फूड को पॉइजनस बनाता है, कंटामिनेटेड बनाता है। तो मेक श्योर कि जो भी आपका एम्प्लॉय है, तो दे मस्ट बी अवेयर विद द HACCP पॉलिसी, एंड दे शुड ऑलवेज वर्क work according to the HACCP thing. Now coming to the HACCP, अब अकॉर्डिंग टू द कि ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी को भी वर्क करता है, साथ ही साथ HACCP का एक ये भी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज है कि जो भी मतलब कि इसके लिए ट्रेनिंग भी इज़ रिक्वायर्ड। ट्रेनिंग इन द सेंस कि मतलब कि एम्प्लॉयज़ को एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू टैकल विद अ बायोलॉजिकल हज़ार्ड, हाउ टू टैकल विद अ केमिकल हज़ार्ड, हाउ टू टैकल विद अ फिजिकल हज़ार्ड्स। तो द एम्प्लॉय must be aware of all these training that are associated with the hazards. So इसमें क्या है कि मतलब कि साथ ही साथ allergens,
जो भी यूज्ड होते हैं इन द इंडस्ट्रीज, जो ड्रग के रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ों को हाउ टू मैनेज दैम, हाउ टू एलिमिनेट दैट हजार्ड्स। तो इन सारी चीज़ों को के लिए आपको जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग। देन द नेक्स्ट वन इज द फूड डिफेंस। सो फूड डिफेंस इज a food defense programs defines the processes and controls you have in place to protect the food you are producing from intentionally adulteration. So इसमें क्या है कि जो फूड डिफेंस प्रोग्राम है तो ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा कंट्रोल है दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड वाइल मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग इन अ प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप फूड को डिफेंस दे रहे हो, फूड इन द सेंस डिफेंस एज इन फ्रॉम द माइक्रोबियल अटैक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि some examples of food defense control would be security of grounds and restricted access to the food production areas, chemical inventories system, and less tangible programs such as ensuring the raw materials received meet specification for the organic। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपका जो फूड डिफेंस है तो ये एक तरीके का वर्क एज ए सिक्योरिटी। तो इट गिव्स सिक्योरिटी। कैसे सिक्योरिटी देता है कि जहाँ पर आपका फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स जो आपका प्रोडक्शन एरिया है उसमें आपका रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन दे कैन ओनली गो with proper head scarf, with proper gloves, with proper mask। ठीक है, वो सारे मतलब कि एम्प्लॉयज़ आपके जा सकते हैं, अदरवाइज वो और लोगों के लिए कॉमन पीपल्स के लिए दैट एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सेकेंड है कि जो भी आपकी केमिकल इन्वेंट्री सिस्टम है इनको भी आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखो। देन टेंजिबल प्रोग्राम सच एज जो आपका रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है तो उसको आपको देखना है कि जो रॉ मटेरियल आपको रिसीव हो रहा है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, आप मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाते चलो कि कोई भी माइक्रोबियल अटैक आपके रॉ मटेरियल पे ना हो जाए। एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। व्हाई आई एम सेइंग कि एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एज इन कि कोई भी आउटसाइड का पर्सन आया तो मे बी देर आर चांसेस ऑफ अ हाई कंटामिनेशन। इसीलिए आप कोई भी फूड इंडस्ट्री को विजिट करोगे तो प्रोडक्शन एरियाज में यू आर नॉट अलाउड टू विजिट। व्हाई? बिकॉज दैट एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड। Now coming to the next, that is a sanitization and environmental monitoring program, that is known as EMPs। इसका बहुत पूछा जाता है about EMPs। So what is EMPs? It is a environmental monitoring programs, and your cleaning and sanitization team have a huge responsibility to assure the plant and equipment are sanitary for the safe production food। Train your team on the difference between cleaning and sanitizing and how to clean in the proper sequence। सो अभी हम लोग ई एम पीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो मतलब कि जो क्लीनिंग है, ये सैनिटेशन है, तो ये क्या है कि एक बहुत ही ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज आपको CIP मेंटेन करना इज़ वेरी मैंडेटरी। व्हाई इट इज़ वेरी मैंडेटरी? बिकॉज यू आर avoiding any source of foreign attack or any source of further contamination। तो आपको एश्योर करना है कि जो भी प्लांट है, ठीक है, और उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, तो वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ होना चाहिए। जो प्लांट है, ठीक है, जो प्रोडक्शन एरिया है वहाँ पर CIP मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, everyone should be wearing the headscarf, gloves, mask। इवन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो GMP गाइडलाइंस। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जो प्रोडक्शन एरिया होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको आपको
पहले ही से ट्रेन करना पड़ेगा कि ये हॉटस्पॉट है और यहाँ पर एरिया जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर वही लोग एंटर कर सकते हैं जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज एनी अदर पर्सन कैन नॉट एंटर दैट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। ठीक है। तो इट विल बी योर बेनिफिट टू टीच द एम्प्लॉयज़ कि मतलब कि आपको उस एरिया को क्रॉस नहीं करना है। देन कमिंग टू द ट्रेसेबिलिटी एंड द रिकॉल, सो दिस प्रोग्राम विल डिफाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क इन द इवेंट your product is recalled. This program also provide details regarding the tracking system in place to trace every ingredient and every food produced at your facility, including the product packaging. In the event your commodity requires a recall, that is a system to relocate all your product within the facility storage location in transit or delivered to the barriers. So you should always traceability and recall में आपका ये जो प्रोग्राम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. So, maintenance. So, maintenance to the equipment can tolerate additional risk if if mechanisms are not professionally trained. They need to be aware of how repairs, work orders, and preventive maintenance affect food safety. The maintenance team must be aware of food safety requirement after maintenance is performed. You can spend some time working and developing the team so they know they have your support. तो मेंटेनेंस शुड ऑलवेज बी डन कि मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. और मेंटेनेंस टीम को ऑलवेज उनको प्रोफेशनल वे में वर्क करना है, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि कोई भी फर्दर वो ना हो सके, कोई भी कंटेमिनेशन ना हो सके. जहाँ पर अगर लग रहा है कि यस यहाँ पर चांसेस हैं कंटेमिनेशन की, तो मेंटेनेंस टीम शुड ऑलवेज वर्क ऑन दैट to clear the elimination. On hold and rejection out of the specification product are no joke. The workplace should understand who is responsible for handling product in question, what is the process look like, and who can release the product. Then comes the complaint handling. So complaint handlings are valuable and should be treated as such. People involved in taking, documenting, and investigating complaint need to understand the process and how complaints can contribute to an organization success. तो complaint should always be made. जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो आप उसकी कंप्लेन करो और वो कंप्लेन रिजॉल्व हो जाएगी. उससे क्या होगा कि आप ही की इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है. Then comes the work instructions. Developing work instruction provide a consistency within the system. Totally reviewing this instruction with your team member will help to reduce the variation in your process. So work instruction आप always आप अपने employees को दो और उसी के according they should work. तो just to avoid any source chances of contamination. So this is all about the some specific topic that are involved in training. So hope you have understood. Any problem, any कोई भी point में you haven't understand, so you can just leave your questions on the comment section below. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Thank you.